आता है कि प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान व मन पर्याय ज्ञान भी इंद्रिय आदि की अपेक्षा ना करके केवल आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं कहते हो? देखो, ये बहुत जोरदार प्रश्न है और ये प्रश्न आया है आपका भगवती आराधना में। क्या समझ इसमें क्या जोरदार तर्क दिया है, आपका ध्यान नहीं गया होगा। प्रश्नकार क्या कहता है? ऐसा कोई प्रश्न करने वाला नहीं आज तक मिला हमें, जैसा प्रश्न इस भगवती आराधना में उठाया गया है। क्या प्रश्न किया कि प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान भी इंद्रिय आदि की अपेक्षा न करके केवल आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको भी केवल ज्ञान क्यों नहीं कहते? समझ में आया ना? क्योंकि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में इंद्रियों का निमित्त नहीं होता। समझ में आया ना? वो ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है, उसमें इंद्रिय निमित्त नहीं होते। जब उसमें इंद्रिय निमित्त नहीं होते और वे आत्मा से होते हैं, तो उसको केवल ज्ञान क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न उठाया है भगवती आराधना में। समझ गए आप? क्या बेजोड़ प्रश्न है कि भाई तुम इसको नहीं कहते केवल ज्ञान, लेकिन उसको क्यों नहीं कहते जो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है? वो तो इंद्रियों से होता ही नहीं है, वो तो आत्मा से ही होता है, तो उसको आप केवल ज्ञान क्यों नहीं कहते? उसको अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान क्यों कहते हो? ये प्रश्न भगवती आराधना में उठाया है। हमने इसलिए कहा कि आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न हमसे नहीं किया कि ज्ञान आत्मा से होता है, इसको केवल ज्ञान क्यों क्यों नहीं कहते? इसको केवल ज्ञान क्यों कहते हो, ये प्रश्न तो उठाया। ये मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, इसको केवल ज्ञान क्यों कहते हैं? पर ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं उठाया कि ज्ञान इंद्रिय से नहीं होता, श्रुत से नहीं होता, तो इसको आप केवल ज्ञान क्यों नहीं कहते? ऐसा ये प्रश्न उठाया गया है भगवती आराधना में। क्या ये ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, केवल आत्मा से होता है, तो उसको आप केवल ज्ञान क्यों नहीं कहते? अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान क्यों कहते हो? तो इसके उत्तर में सुनो उत्तर। क्या? जिसने सर्व ज्ञानावरण का नाश किया है, ऐसे केवल ज्ञान को ही केवल ज्ञान कहना रूढ़ी है। क्या उत्तर दिया भगवती आराधना में? कि जो ज्ञान सबको जानता है, जिसमें सर्व ज्ञानावरण का क्षय निमित्त है, उसको केवल ज्ञान कहना रूढ़ी है। माने अरिहंत के ही केवल ज्ञान है, ये रूढ़ी कथन है। अनंत के ज्ञान में ही केवल ज्ञान कहना ये रूढ़ी है। अन्य ज्ञानों में केवल शब्द की रूढ़ी नहीं है। समझ में आया ना? तो वास्तव में जो भी ज्ञान व्यक्त होता है, वह ज्ञान केवल आत्मा से, केवल आत्मा में ही उत्पन्न होने से निश्चय से केवल ज्ञान ही है। और व्यवहार से ही ज्ञान की मत ज्ञान आदि संज्ञाएं उपचार व रूढ़ी जन्य हैं। इसलिए स्वभाव दृष्टि से ज्ञान को केवल ज्ञान रूप देखना ही उपादेय है। माने भगवान को ही केवल ज्ञान है, अरिहंत सिद्ध को ही केवल ज्ञान है, ये कथन रूढ़ है, रूढ़ हो गया है। उनके ज्ञान को केवल ज्ञान कहना ये कथन रूढ़ है। वास्तव में तो सभी ज्ञान केवल ज्ञान है, सभी जीवों का ज्ञान केवल ज्ञान है। केवल केवल आत्मा से होता है, आत्मा का होता है, केवल आत्मा में है, ज्ञान में केवल ज्ञान है, और ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, ज्ञान में केवल ज्ञान है। इसलिए सभी ज्ञान केवल ज्ञान ही हैं, दूसरा कोई ज्ञान होता ही नहीं। जो कुछ भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार से ज्ञान कहे हैं, ये सब औपचारिक, उपाधिकृत और रूढ़ी हैं। ये बात यहाँ कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी ने धवल जय धवल में इस बात की ऐसी उद्घोषणा की है कि भाई तेरा ज्ञान भी केवल ज्ञान और मेरा ज्ञान भी केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। इसको केवल ज्ञान रूप में देखना, न मति रूप में, न श्रुति रूप में, न अवधि रूप में, न मन परे रूप में, न सर्वज्ञ के रूप में, न अल्पज्ञ के रूप में, न इंद्रिय ज्ञान के रूप में, न छायोपस्मिक ज्ञान के रूप में, न अतीन्द्रिय ज्ञान के रूप में, न ज्ञेयों के ज्ञान के रूप में। ये सब तो जो है निमित्त व्यवहार उपचार, ये सब इस तरह की कथा है। परमार्थ से तो ज्ञान केवल ज्ञान है। क्या समझ में? ऐसी इस ज्ञान पर उपाधि से रहित स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो ये ज्ञान केवल ज्ञान है। और जब केवल ज्ञान दिखता है तब ये आत्मा लक्षित होता है। अगर इस ज्ञान को मति ज्ञान देखोगे तो ये आत्मा नहीं दिखेगा। श्रुति ज्ञान के रूप में देखोगे तो आत्मा नहीं दिखेगा। अवधि ज्ञान मन परे के रूप में देखोगे तो आत्मा नहीं दिखेगा। इंद्रिय ज्ञान देखोगे तो इंद्रियां दिखेंगी। अतीन्द्रिय ज्ञान देखोगे तो इंद्रियों का अभाव दिखेगा। क्या समझ में? और छायोपस्मिक ज्ञान देखोगे तो छयोपसम दिखेगा। ज्ञेयों का ज्ञान देखोगे तो ज्ञेय दिखेंगे। ज्ञान दिखेगा नहीं, लेकिन ज्ञान दिखेगा तब आत्मा दिखेगा, तो ज्ञान लक्षण है। इसलिए केवल ज्ञान जीती जागती ये अपनी चैतन्य चमकती चेहरा है। इस ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है। इसलिए वीरसेन स्वामी बहुत जोर देकर कहते हैं कि इस ज्ञान को केवल ज्ञान के रूप में देख ले तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। सबको इस केवल ज्ञान स्वभाव को देखकर अपने परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति हो, इसी भावना से आज का ये वक्तव्य विराम देता है। समय पूरा हो चुका है। जिसको प्रश्न पूछना है उसके लिए म्यूट खोल दीजिए।